हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप उसकी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में माई सीक्वल है क्या और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा पीएचपी का कोर्स का बेसिक कंप्लीट किया है और आगे एडवांस करना चाहते हैं तो उसके लिए वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं माई सीक्वल है क्या। माई सीक्वल एक्चुअल में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि डाटाबेस को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि डाटाबेस एक्चुअल में क्या है। जिनको डाटाबेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि डाटाबेस एक तरीके का ऐसा जरिया है जिससे आप डाटा को इस फॉर्मेट में सेव कर देते हैं जिससे उसे इजिली बाद में रीड कर सकें, उसे अपडेट कर सकें या उसे डिलीट कर सकें। मैं यहाँ पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम डाटाबेस को एक्चुअल लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है। इस तरह का फॉर्म आपने कहीं वेबसाइट्स पे भी देखा होगा या बैंक्स के अंदर देखा होगा या रेलवे बुकिंग पे या एयरलाइंस बुकिंग पे देखा होगा। मतलब कि जो भी ऐसा फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आप कंप्यूटर पे डाटा सेव करवा रहे हैं, वो डाटा सबमिट करने के बाद या तो आपके सर्वर पे जाता है या आपके सिस्टम पे ही कहीं पर सेव हो जाता है, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। यहाँ देखिए, जो हमारे पास सारा डाटा था यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में सेव हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक फायदा रहता है, वो ये होता है कि आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। मतलब कि ये एक्सेल की फॉर्म में होता है, आप इसे कहीं पर भी इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि सलमान खान जो एक स्टूडेंट है उसकी एज क्या है, आप देख रहे हैं सबकी एज यहाँ पे उनके सामने ही लिखी हुई है। ये इजिली रीडेबल है, आप इजिली अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर सरिता कुमारी है, आप उसकी एज जो है वो अपडेट करना चाहते हैं जैसे 22, तो आप इजिली कर सकते हैं। या इसमें से कोई भी डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरह से जब भी हम किसी डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं तो उसी को हम कहते हैं डाटाबेस। यहाँ पर मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है डाटाबेस का कि रियल लाइफ में डाटाबेस को हम कैसे रखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माई सीक्वल है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करने में काम आता है। तो आइए देखते हैं वो वर्क कैसे करता है डाटाबेस के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक क्लाइंट का कंप्यूटर है और इसमें कोई भी वो फॉर्म फिल करता है या किसी भी जरिए से वो डाटा को कंप्यूटर के थ्रू डाटाबेस में सेव कराना चाहता है, तो वो सीधा सेव नहीं करा सकता डाटाबेस के अंदर। उसके लिए उसको चाहिए होता है एक सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं डीबीएमएस, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे क्लाइंट साइड का जो डाटा होता है वो सबसे पहले जाता है डीबीएमएस के पास, मतलब कि जो भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जो डाटाबेस को मैनेज कर सकता है, पहले उसके पास डाटा जाएगा, उसके बाद वो जाएगा डाटाबेस में सेव होने के लिए। और जब भी हम कभी डाटाबेस से वो डाटा दोबारा से कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं तो उसको भी हम इजिली कर सकते हैं। उसमें भी डीबीएमएस जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब भी हमने क्लाइंट साइड से डाटाबेस के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास डीबीएमएस होना जरूरी है। वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आते हैं। देखिए जैसे ओरेकल है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है माई सीक्वल। माई सीक्वल जो है ये वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलर डीबीएमएस सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, पोस्टग्री सीक्वल है और मोंगो डीबी है। ये यहाँ पर मैंने आपको वर्ल्ड में जो जितने भी 5 पॉपुलर डाटाबेस सिस्टम है वो उनकी आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई है। तो यहाँ से आपको क्लियर तो हो गया कि डीबीएमएस होता क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने डाटाबेस की। हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके के डाटाबेसेस होते हैं। एक होते हैं रिलेशनल डाटाबेस, एक होता है नो सीक्वल डाटाबेस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस की। जो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम होता है इसमें जो जितना भी डाटा होता है वो बेसिकली टेबल्स के अंदर सेव होता है, अलग अलग टेबल्स के अंदर। यहाँ पे आप एक मॉडल देख रहे हैं डाटाबेस का जो कि एक इन्वेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। मतलब कि अगर आप स्टॉक कंट्रोल का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें इस तरीके का डाटाबेस आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट आ रही है और वो कितने स्टॉक में पड़े हैं उसके लिए हमने एक अलग टेबल बनाया हुआ है। और यहाँ पर सप्लायर की लिस्ट है जो हमें वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ रही है कस्टमर की एक लिस्ट, मतलब कि कस्टमर के लिए भी हमने एक टेबल बनाया हुआ डाटाबेस के अंदर जिसमें कस्टमर्स का रिकॉर्ड होगा और उन्होंने किस किस का ऑर्डर किया हमारे पास ऑर्डर नंबर के साथ। यहाँ पर उसके लिए भी हमने एक टेबल बनाया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आ रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर, मतलब कि उस ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट उसने मंगवाए हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज और भी देख रहे होंगे कि जितने भी टेबल्स हैं ये आपस में लिंक्ड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर टेबल किसी ना किसी दूसरे टेबल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस डाटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल बेस्ड डाटाबेस, मतलब कि आरडीबीएमएस। ये टेबल्स जो हैं ये डाटाबेस के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं और इनके आपस में रिलेशन कैसे बनाते हैं ये तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि रिलेशनल डाटाबेस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे रिलेशनल डाटाबेस होते हैं ये स्पेशल एक लैंग्वेज यूज करते हैं डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सीक्वल। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आइए देखते हैं कि सीक्वल जो है ये हमारे डाटाबेस के साथ वर्क कैसे करती है।
जैसा कि मैंने आपको पिछले मॉडल में बताया था कि जब भी हमने क्लाइंट साइड से डाटाबेस में कुछ भी सेव करवाना है तो हमें चाहिए होता है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर हमारा डाटाबेस जो है वो रिलेशनल डाटाबेस है तो उसके लिए हमारे को चाहिए होगा RDBMS, मतलब कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब भी हम RDBMS यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे को एक स्पेशल लैंग्वेज आनी चाहिए जिसे हम कहते हैं SQL, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज की हेल्प से आप डाटाबेस के अंदर कुछ भी डाटा ऐड कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं या उसे अपडेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलर RDBMS हैं, जैसे देखिए ओरेकल, MySQL, MS SQL सर्वर, PostgreSQL। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि जो MySQL है वो बेसिकली RDBMS है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डाटाबेस है वो दो तरीके के होते हैं, रिलेशनल और NoSQL। अब हम अपने दूसरे डाटाबेस को देखते हैं जिसका नाम है NoSQL डाटाबेसेस। इस तरह के डाटाबेस में हम किसी भी टेबल का यूज नहीं करते हैं, मतलब कि जो डाटा है वो हमारा किसी भी टेबल फॉर्मेट में सेव नहीं होता है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। और वर्ल्ड में बहुत सारे NoSQL डाटाबेस भी हैं, जैसे कि MongoDB, Redis, Cassandra एक्सेट्रा। फ्यूचर में मैं MongoDB पर भी एक कोर्स बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि NoSQL डाटाबेस एक्चुअल में होते कैसे हैं और ये अलग से कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि हम इस कोर्स में MySQL कर रहे हैं तो आइए पहले समझते हैं MySQL को यूज करने के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, जो सबसे पहला फायदा है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब कि MySQL का जो भी आपने कोड करना है वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी OS पे, बेशक वो विंडोज हो, मैक OS हो या लिनक्स हो, किसी पे भी आप MySQL का कोड कर सकते हैं और उसका डाटाबेस बना सकते हैं। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है आप किसी भी पॉपुलर लैंग्वेज, जो आजकल पॉपुलर लैंग्वेज चल रही है जैसे PHP, Node.js, Python, C#, किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फायदा है वो है ये कि MySQL जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको ना तो मंथली ना रेंटली कोई पे करना है, ना इसको कहीं से परचेज करना है। इसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो है ये कि MySQL जो है ये एक RDBMS है, मतलब कि इसमें जो जितने भी डाटा टेबल्स होते हैं वो सारे आपस में रिलेटेड होते हैं, जिसकी हेल्प से आप एक ही कमांड लिख के SQL की मल्टीपल टेबल्स के अंदर से भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसकी जो फिफ्थ एडवांटेज है, MySQL जो डाटाबेस है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फास्ट है, तभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये रिलायबल भी है और स्केलेबल भी है। स्केलेबल का यहाँ पर हमारा मतलब है कि छोटी से छोटी वेबसाइट पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत बड़ी वेबसाइट जैसे फेसबुक जैसी बड़ी वेबसाइट है जिसपे बहुत सारा डाटा स्टोर है, उस तरह की वेबसाइट पे भी हम इसे इजिली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एडवांटेज की लिस्ट में जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है ये कि किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर पे यूज हो सकता है, बेशक वो क्लाइंट साइड हो, सर्वर साइड हो या एम्बेड सिस्टम हो। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होगी कि MySQL को यूज करने के फायदे क्या क्या हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वर्ल्ड में पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो MySQL को यूज कर रही हैं। देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले फेसबुक। जैसे कि आपको पता है ये वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ये भी MySQL को ही यूज कर रही है। इसके बाद है ट्विटर, जो कि वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ये भी MySQL ही यूज कर रही है। यहाँ पे देखिए गूगल, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इंटरनेट की, वो भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में MySQL ही यूज करती है। उसके बाद है विकीपीडिया, जो वर्ल्ड की नंबर 1 इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है, ये भी MySQL ही डाटाबेस यूज करती है। और इसके बाद है जैसे यूट्यूब, जैसे कि आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं और यूट्यूब पे जो इतना सारा डाटा स्टोर है वो सारा MySQL के अंदर ही स्टोर है। इसके बाद जैसे फ्लिकर और पिनिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं और इमेज शेयरिंग कर सकते हैं, ये भी MySQL डाटाबेस ही यूज कर रही हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पॉपुलर जो CMS सिस्टम है, मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी MySQL ही यूज करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड में जो नंबर 1 CMS सिस्टम है वो है वर्डप्रेस, देखिए वो भी MySQL ही यूज करता है। उसके बाद जूमला, ड्रूपल, मजेंटो, इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं दी है, मतलब कि मैक्सिमम जितने भी CMS है वर्ल्ड में वो सारे MySQL ही यूज करते हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इस कोर्स में सीखने क्या क्या वाले हैं। देखिए, हम इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर डाटा टेबल्स बना सकते हैं। उसके अलावा कैसे उस डाटा टेबल्स के अंदर हम अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे उस डाटा को रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम सीखेंगे कैसे हम उस डाटाबेस के अंदर डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ये जितने भी हम टॉपिक सीखने वाले हैं इस कोर्स में, इन सब के लिए हम अलग अलग SQL की कमांड सीखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग SQL की कमांड से डाटा को ऐड, अपडेट, डिलीट और रीड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अलग अलग SQL की कमांड को यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।